दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज बात करेंगे वट सावित्री व्रत की 10 रोचक बातें जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों 2024 वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाएगा, जो कि 6 जून 2024 को रहेगा, और वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के इस व्रत का खास महत्व है। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। साथ ही 6 जून को इस दिन शनि जयंती भी है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत या पर्व की 10 रोचक बातों के बारे में। पहला है, 2 बार आता है ये पर्व। वर्ष में 2 बार वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पहला ज्येष्ठ माह के अमावस्या को और दूसरा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को। उत्तर भारत में अमावस्या का महत्व है तो दक्षिण भारत में पूर्णिमा का महत्व है। वट पूर्णिमा 24 जून 2021 गुरुवार को मनाई जाएगी। दूसरा है, स्कंद व भविष्य पुराण के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को किया जाता है, लेकिन निर्णयामृतादि के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को करने का विधान है। नंबर 3 है, यह भी कहते हैं कि भारत में अमांता व पूर्णिमांता ये 2 मुख्य कैलेंडर प्रचलित हैं। हालांकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस तिथि का फर्क है। पूर्णिमांता कैलेंडर के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे वट सावित्री अमावस्या कहते हैं, जबकि अमांता कैलेंडर के अनुसार इसे ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को मनाते हैं, जिसे वट पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। नंबर 4, वट सावित्री अमावस्या का व्रत खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है, जबकि वट पूर्णिमा व्रत महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। नंबर 5, वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाएं अपने पति की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से पति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। नंबर 6, दोनों ही व्रत के दौरान महिलाएं वट अर्थात बरगद की पूजा करके उसके आसपास मन्नत का धागा बांधती हैं। वट अर्थात बरगद का वृक्ष आपकी हर तरह की मन्नत को पूर्ण करने की क्षमता भी रखता है। नंबर 7, पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 8, दोनों ही व्रतों के पीछे की पौराणिक कथा दोनों कैलेंडरों में एक जैसी है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। नंबर 9, सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। नंबर 10, इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां, कुमारी, विवाहिता, विधवा, कुपुत्रा, सुपुत्रा आदि रख सकती हैं। दोस्तों, सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु से बचाने के लिए त्रयोदशी के दिन से उपवास आरंभ किया था। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। वो पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ी काटने लगे, तभी सिर में तेज दर्द हुआ। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और तब सावित्री उन्हें बरगद की छांव में ले गई। वहाँ उनका सिर अपनी गोद में लेकर सहलाने लगी, तभी उन्होंने प्राण त्याग दिए। सत्यवान ने इसी वृक्ष के नीचे प्राण त्यागे थे, इसलिए इस वृक्ष की पूजा का विधान है। साथ ही ज्येष्ठ मास की तपती धूप में महिलाओं की पूजन के लिए इस वृक्ष को इसलिए भी चुना गया क्योंकि सबसे अधिक छाया इसी वृक्ष में पाई जाती है। इसके साथ ही इस व्रत के अनुसार, पंचांग के अनुसार, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा मुहूर्त का जो शुभ समय रहेगा वो 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर लें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। बाद में वृक्ष के साथ परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुनें। पूरी पूजा संपन्न होने के बाद आप दान करें। ऐसा करना शुभ और अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी वट वृक्ष के बारे में और वट सावित्री व्रत के बारे में कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। आपको कैसी लगी जानकारी आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।